जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के लिए क्वेश्चन लाए जो कि दोस्तों ये बहुत बार परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल है, इसलिए वीडियो दोस्तों लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो भारत में दोस्तों आधुनिक उद्योगों की स्थापना सन 1850 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, 1850 ईस्वी में दोस्तों भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल अगला 2 नंबर के लिए, किसने भारत में रेलवे के स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी है? दोस्तों भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी गई है, तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने दोस्तों आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत कहा है गया है। तो याद रखिएगा भारत में रेलवे की स्थापना को। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 3 नंबर के लिए, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? दोस्तों बताइए पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो रिसरा दोस्तों जो कि बंगाल में है, रिसरा में दोस्तों याद रखिएगा पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी जो कि दोस्तों बंगाल में है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4 नंबर के लिए, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना दोस्तों बिहार में हुई थी। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, बिहार में पहले आधुनिक लौह इस्पात की स्थापना लौह इस्पात उद्योग की। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1872 में याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट सवाल अगला 7 नंबर के लिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा 1853 में दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन आई थी बम्बई और थाने के नगरों में दोस्तों हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बम्बई और थाने नगरों के बीच दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो प्रथम बैंक दोस्तों सीमित देयता का वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। तो अवध कॉमर्शियल बैंक था दोस्तों, याद रखिएगा 1881 में स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में दोस्तों लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट सवाल अगला 11 नंबर के लिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इलवर्ट बिल का उद्देश्य दोस्तों जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये दोस्तों इलवर्ट बिल का उद्देश्य था 1883 ईस्वी में पारित हुए बिल का। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के लिए,
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण दोस्तों भारी उद्योगों का अभाव। तो भारी उद्योगों का अभाव दोस्तों इसका कारण था दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के समाप्त किया गया था तहत। तो 1833 चार्टर एक्ट करेक्ट आंसर होगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों बताइए, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है किस? तो ऊट के घोषणा पत्र को दोस्तों 1854 का है दोस्तों, इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, ऊट के घोषणा पत्र 1854 को, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स ग्रांट, इसका राइट आंसर होगा। चार्ल्स ग्रांट को दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राकृतिक औद्योगिकरण की अवधि थी। तो अनौद्योगिकरण दोस्तों यानी और प्राकृतिक औद्योगिकरण की अवधि दोस्तों भारत में 1850 से लेकर 1800, तो 1800 से लेकर 1850 तक, तो याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1800 से लेकर 1850 तक दोस्तों भारत में अनौद्योगिकरण या प्राकृतिक औद्योगिकरण की अवधि थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल, तो बंगाल में पड़ा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय परियोजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1883 में दोस्तों अकाल संहिता दोस्तों भारत सरकार ने प्रचारित किया था, तो याद रखिएगा 1883 में। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो दोस्तों भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट सवाल अगला 22 नंबर के लिए, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? दोस्तों रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 में आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1925। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर होगा 1833 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1833। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दोस्तों मार्च 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? दोस्तों बताइए भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों याद रखिएगा भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।